अ, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्या कहूँ एक ऐसे इशू के बारे में बात रख रही हूँ जिसने मुझे कल की न्यूज़ में हिला के रख दिया। वैसे तो हम आए दिन इस तरीके की घटनाएं सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जी हाँ, हमारी बच्चियाँ, हमारी छोटी बच्चियाँ जो हमारे ही घर में सुरक्षित नहीं है। आपसे क्या कहूँ, हमारी देश की राजधानी दिल्ली में ये हाल आए दिन। उन उन बच्चियों के साथ इस तरीके का कुकर्म, इस तरीके की दरिंदगी, इस तरीके का व्यवहार जो किया जाता है उनके पास पड़ोस अपने, वो लोग करते हैं। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? क्या हमारे समाज के लड़के आदमी, उनकी कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं रही हैं? क्या यही सब कुछ रह गया है? क्या वो अपनी बच्चियों को इस तरीके की ज़िंदगी देना चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अपने आप से पूछिए, आस पड़ोस से पूछिए। हम इसको कैसे रोक सकते हैं? ये प्रश्न आप और हमारी बच्चियों के लिए नहीं है। ये प्रश्न उस सारे समाज के लिए है जहाँ पे हम एक लड़की को कंजकों की तरह पूछते हैं, उसको नारी का जब सम्मान देते हैं, देवी माता की तरह पूछते हैं। तो क्या ये ढोंग है? अगर ये ढोंग नहीं है तो क्या ये सब सही है? मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आज हमारी भी बेटियाँ हैं और कहते हैं हिंदू समाज में बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। तो ये दर्द किसी भी बच्ची को मिले, दुख हमें ही होता है। जबकि मैं इसमें बहुत लंबे समय से लोगों को एजुकेट भी कर रही हूँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बारे में अवेयरनेस भी बताती हूँ। अपने कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स और ऐसे लोगों को भी बताती हूँ जो हाई स्टेटस होते हैं। तो ये समाज में जो सुधार आना चाहिए नहीं आ रहा, क्योंकि इसको हम कुछ लोग मिलके नहीं कर सकते। इस लड़ाई को हम सबको मिलके करना है, ना सिर्फ एज ए पेरेंट्स, एज ए गाइड, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे रिश्ते के नाते करना है, एक इंसानियत के नाते करना है। आज किसी की भी बेटी हो, कल हमारी हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि अ, ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हो रहा। अगर हम आज देखें तो हमारे शिक्षित अशिक्षित हर तरीके के तबके में ये चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जागिए। आप सब लोग इसकी जिम्मेदारी लीजिए, अपने आस पड़ोस में समझाइए। आप अपनी नज़रों को ओपन रखिए, देखिए कि कहाँ कुछ गलत हो रहा है, उसका विद्रोह करिए। क्योंकि ये एक लड़ाई अकेले से नहीं जीती जाएगी। इस सब को हमारे नौजवान लड़के लड़कियों ने भी करना है, इसको हमारे बुजुर्गों ने भी सहयोग देना है, इसको हमारे शिक्षकों ने भी सहयोग देना है, एनजीओ ने भी देना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कल की न्यूज़ थी, जो मैंने खासकर इस वीडियो को बनाया है, एक 13 साल की लड़की जिसको माँ बाप अकेले छोड़ के गए घर में कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, रोजी रोटी कमा सके। इस इस बर्बरता से, इस तरीके से उसका रेप और उसके बाद उसका उसको इतना टॉर्चर करना, फिजिकली मेंटली तो वो टॉर्चर हो ही गई। तो समझ सकते हैं कि कितनी दर्दनाक घटना रही होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ केजरीवाल जी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। जो बच्ची को जो एम्स में एडमिटेड है उसको देखने के लिए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि उसमें उसकी परिवार की उसकी पूरी सहायता भी करेंगे। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मिशन को हमें सक्सेसफुल बनाना है, जहाँ पे हमारी किसी भी बेटी के साथ, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, कोई अत्याचार ना हो। धन्यवाद।